रियासत में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर रियासती हुकूमत देगी होम आइसोलेशन की इजाजत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुनबों के लिए होम आइसोलेशन की शर्तों को पूरा करना होगा लाजमी। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के इंसानी तजुर्बे का जांच अमल शुरू। तकरीबन 100 लोगों पर किया जाएगा तजुर्बा। 18 से 55 बरस की उम्र के अफराद हो सकते हैं शामिल। रियासत की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। लापरवाही की शिकायतों पर लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे सीएमओ दफ्तर। कोरोना मुतासरीन को अस्पताल में दाखिल करने की दी हिदायत। और पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बरेली में फसलों को पहुंचाया नुकसान। महकमा ज़राअत ने टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से कराया दवाओं का छिड़काव। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रियासत में बढ़ते कोरोना के खतरे के मद्देनजर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत मुकर्ररा प्रोटोकॉल के तहत शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की इजाज़त देगी, क्योंकि बड़ी तादाद में जिन लोगों में कोविड-19 की कोई अलामत नहीं है और वो लोग इन्फेक्टेड हैं और अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। टीम 11 की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि मरीज और उसके कुनबी को होम आइसोलेशन की प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। इसके साथ ही उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि कोविड-19 से बचाव के बारे में वसी बेदारी मुहिम चलाई जाए। साथ ही इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सूरत में भी की जाए। मीटिंग में वज़ीर आला ने लखनऊ, कानपुर शहर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में डॉक्टरों की खुसूसी टीम भेजने की हिदायत भी दी। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन कतिपय शर्तों के साथ इस पर विचार करने के लिए उन्होंने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों उनके अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना ये है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। राज्य सरकार की ओर से हालांकि पर्याप्त बेड्स प्रत्येक L1, L2, L3 के उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ये मांग की जा रही है लोगों से कि होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए, तो उसी कड़ी में इसको जो है टेकअप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जागरूकता अभियान भी तत्काल पुनः नए सिरे से चालू करने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के सभी अधिकारी इसको तैयार कर रहे हैं और कल तक इस पर भी निर्णय जल्दी ले लिया जाएगा। सभी जिलों में जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, बृहद रूप से ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए कि चौराहों पर, सड़कों के पर, मेन रोड्स पर, जहाँ भी बाजार है वहाँ पर निरंतर कोविड से बचने का जो है रिकॉर्डेड मैसेज जरूर चलाया जाए, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोविड जो बीमारी है इससे बचने के लिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क को पहनना जरूरी है। कोरोना वायरस के मुतालिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1924 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त रियासत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 19,137 है और अब तक 30,831 लोग कोरोना को शिकस्त देकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में अब तक 1,192 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,924 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 19,137 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब
30,831 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,192 की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 19,140 लोगों को भर्ती कर उनका इलाज करवाया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 4,508 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 43,401 सैंपल की जांच की गई और अब जो सैंपल्स की कुल संख्या है प्रदेश की, वो आज 15 लाख पार हो गई है और अब आज कुल संख्या 15,13,827 हो गई है। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के इंसानी तजुर्बे का जांच अमल शुरू हो गया है। ये तजुर्बा तकरीबन 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से लेकर 55 बरस की उम्र तक के लोग शामिल हो सकते हैं। इस अमल में एक सेहतमंद फर्द का ही इंतखाब किया जाएगा। दूसरी शर्त यह भी है कि वह कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। इस तजुर्बे में दिल्ली एनसीआर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तजुर्बा शुरू करने से कबल उनके लीवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का फर्क रखा जाएगा। आईसीएमआर के साइंसदानों की निगरानी में ये तजुर्बे होंगे और तजुर्बे में शिरकत करने वाले लोगों पर साइंसदान मुसलसल निगरानी भी रखेंगे। कोरोना की वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से भी ज्यादा लोगों ने राब्ता किया है। 850 ईमेल और 500 से ज्यादा मैसेज भी मिले हैं। कुछ लोगों ने कॉल करके भी राब्ता किया है। गौरतलब है कि कुछ लोगों को जांच के लिए आज बुलाया गया है। जांच के बाद पहली बार में सिर्फ 5 लोगों पर ही इस वैक्सीन का तजुर्बा होगा। अमवात को कम मुख्तलिफ रियासतों के डॉक्टर्स एम्स के माहिरीन के साथ अपने तजुर्बा साझा कर सकेंगे। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का इलाज करके 7 लाख से भी ज्यादा मरीज इस दरमियान ठीक हो चुके हैं। सेहत वजारत के जरिए जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 7,86,000 मरीज ठीक हो चुके हैं और वहीं मुल्क में सरगर्म मामलों की तादाद 3,90,000 से ऊपर हो गई है। मुल्क में कोरोना से मरीजों की ठीक होने की शरह 62.6% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान दुनिया में कम से कम शरह अमवात रखने वाले ममालिक में खास तौर से शामिल है। मरकजी और रियासती हुकूमत के बेहतर तिब्बी इंतजाम की बदौलत भारत में इन्फेक्टेड मरीजों की शरह अमवात बाकी ममालिक के मुकाबले 2.5% से भी कम है। ये 2.45% दर्ज की गई है, जो दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले काफी कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च बोर्ड ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए। अब तक 1,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 1,268 लेबोरेटरीज में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी और 378 प्राइवेट लैब शामिल हैं। मरकजी हुकूमत की किसान फलाही पॉलिसियों के तई बेदारी की वजह से मुल्क में इस मरतबा खरीफ फसलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़े पैमाने पर नामजदगी हुई है। मरकजी वजीर बराए ज़राअत और किसान बहबूद नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरी फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। किसानों को किसी भी अप्रत्याशित आपदा के कारण बुआई में आने वाली परेशानी से बचाव के लिए जल्द से जल्द योजना में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है।
फरवरी 2020 में भारत सरकार ने फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कुछ पिछली चुनौतियों से निपटने के लिए PMFBY के पुनः निर्धारण को मंजूरी दे रखी है। सरकार ने योजना को सभी किसानों के लिए खरीफ सीजन 2020 से स्वैच्छिक कर दिया है। इससे पहले सभी ऋणदाता किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। अब ऋण बकाया वाले किसान नामांकन की कट ऑफ तारीख से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक साधारण घोषणा पत्र देकर योजना से खुद को अलग कर सकते हैं। भारत सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए काफी गंभीर है। किसानों के लिए परेशानी मुक्त नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बैंकों, बीमा कंपनियों, कॉमन सर्विस सेंटर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और ग्राम स्तरीय 29,275 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। केंद्र प्रेरित योजनाओं के प्रचार प्रसार का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। खरीफ फसल 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर से भारी तादाद में किसानों के पंजीयन की खबरें आ रही है। उम्मीद की जाती है कि किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन के बाद वक्त बेवक्त अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो केंद्र द्वारा निर्धारित की गई राशि और मापदंडों के तहत उनको उचित मुआवजा देने का काम होगा। सरकार की इस पहल से न केवल किसानों के लिए एक बड़ा वरदान बनेगा, बल्कि मुसीबत के वक्त किसानों को आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से मदद देकर उनको स्वावलंबी बनाने का बेहतरीन काम भी होगा। रियासत की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाकों में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इन चारों थाना हलकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और यहां लाजमी खिदमात को छोड़कर बाकी सभी सरगर्मियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी में बाहर से आने वाले या यहां से जाने वाले लोग प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा। लाजमी खिदमत से वाबस्ता लोगों को अपने पास आइडेंटिटी कार्ड रखना जरूरी है। लखनऊ में कोरोना मामलात में मिल रही लापरवाही के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश आज सीएमओ दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कोविड पॉजिटिव अफराद को फौरी कोविड हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराने की हिदायत दी। कोरोना के बढ़ते मामलात को संजीदगी से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे कबल कई मरीजों की 5 दिन में रिपोर्ट आने और हॉस्पिटल में भर्ती होने में मिल रही दिक्कतों की शिकायत मिली थी। हरदोई में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को रोकने और आवाम को बेदार करने के लिए पूरे जिले के सभी ताजिर तंजीमों ने 1 हफ्ते के लिए अपने आप हरदोई बंद करने का फैसला जिला इंतजामिया की इजाजत से लिया है। हरदोई में आज से 26 तारीख तक सभी दुकानें बंद रखकर आवाम को ये बताया जाएगा कि बहुत जरूरत होने पर ही वो घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। इस लॉकडाउन के दरमियान जिला इंतजामिया सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम कर रहा है। कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम बनाकर मरीजों की खैरियत लेकर घर घर सर्वे का काम का जायजा लिया जाएगा। हरदोई जिले में अभी तक 590 लोग कोरोना से मुतासर हुए हैं। इसमें से 303 एक्टिव हैं, जबकि 280 लोग सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। अभी तक जिले में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। इस बाजार बंदी के दौरान सिर्फ लाजमी अशिया जैसे मेडिकल स्टोर, दूध और सब्जी की दुकानें मुकर्ररा वक्त में खुलेंगी। ये बंदी जो है 20 तारीख से 26 तारीख तक इसीलिए की गई। सभी व्यापारिक संगठनों ने इसको किया है और इसमें जो दूध, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं को इस बंदी से बाहर रखा गया है। चित्रकूट में कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले कोरोना सर्वाइवरों का कहना है कि वो हुकूमत के जरिए कोरोना मरीजों को दी गई सहूलियत से पूरी तरह मुतमईन है और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अमृतसेनी कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम द्विवेदी टीचर ने बताया कि जब हमें पता चला कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं तो थोड़ी घबराहट हुई। डॉक्टरों ने हौसला बढ़ाया। बांदा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। वहां हमारे खाने पीने और रहने का अच्छा इंतजाम था। कुछ दवाएं भी दी जाती थीं। 12 दिनों के बाद हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और हमें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहां से घर आने के बाद हम 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहे और अब हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए रेगुलर काम पर जाते हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है। हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करें और अपने जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं अशिया का इस्तेमाल करें।
हमने 18 को सैम्पलिंग करवाई और 21 को रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव थी। उसके बाद यहाँ से सेंटर जाना हुआ और 12 दिन वहाँ रहे। वहाँ पे खाना पीना और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ थी, 3 बार बीपी और SpO2 ऑक्सीमीटर के थ्रू और ये सारा सब चेकअप होता था प्रॉपर। और खाने के पहले और बाद की सारी दवाएं आती थी तो बस उन्हीं को खा कर और वही रूटीन था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और किसी से मिलना जुलना होता नहीं था, बराबर मास्क लगा कर रह रहे थे। और सुविधाएं वहाँ पे ठीक थी, बढ़िया सुविधाएं थी। मतलब खाना भी गर्म ही आता था और बाकी जो भी चीज़ें थी, जैसे एक टाइम सुबह फ्रूट्स वगैरह कुछ आ जाते थे, चना वगैरह और दूध हल्दी डला हुआ ऐसा रहता था। फिर लंच रहता था प्रॉपर, रोटी सब्ज़ी दाल चावल ये, और फिर एक बार डिनर होता था रात में। सरकार को धन्यवाद देंगे। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट और बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो रहा वहाँ पे बांदा में तो मुझको तो एक भी समस्या नहीं हुई। वहाँ का मतलब डॉक्टरों का व्यवहार, स्टाफ नर्सों का व्यवहार वगैरह भी बहुत अच्छा था। सब लोग क्वारंटाइन थे, घर में क्वारंटाइन हुए। बाकी सब लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई घर की। बच्चे भर का था तो वो बांदा ले जाया गया और वहाँ 12 दिन जो है क्वारंटाइन रहा। उसके बाद निगेटिव जब रिपोर्ट आ गई तो घर वापस आ गया। हम सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। घर में ही हम लोग क्वारंटाइन रहे। सावधानी के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन लगभग 2 बार 3 बार काढ़ा पिए, जिसमें तुलसी, अदरक और दालचीनी है। इसका काढ़ा अवश्य लें। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध पिए, दूध में हल्दी डाल के उसको पिए। कोविड-19 के मुतासरा मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। लखनऊ की KGMU में एक मरीज से इससे जान भी बची है। अब तक हजारों की तादाद में कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनसे में से ज्यादातर अपना प्लाज्मा अतिया करने से कतरा रहे हैं, जिससे संगीन कोरोना के मरीजों की जान बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन महकमे के KGMU के चीफ डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने अपील की है कि जो कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं वो प्लाज्मा अतिया जरूर करें ताकि दूसरे मुतासरीन का इलाज आसानी से हो सके। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा अतिया करने के बाद इंसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। आपको सबको पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में फैली हुई है, क्या पूरे संसार में फैली हुई है, और आज तक हम इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बन पाई है और ना ही इसके अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट आ पाया है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज WHO ने रिलीज़ किया है, प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल होप है जिससे थोड़े मरीज़ ठीक होने की आशंका है और हो भी रहे हैं। तो इसलिए हम ये बीमारी शायद ये जो प्लाज्मा हम लोग देते हैं ये ऐसे मरीज़ों के लिए जीवनदायिनी हो रहा है जिनकी वजह से बहुत सारे कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन आपने सोचा कि प्लाज्मा कहाँ से आएगा? आप और हम जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं वो प्लाज्मा नहीं दे सकते। वो प्लाज्मा मात्र वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और सौभाग्यशाली रहे और बिल्कुल ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही वो प्लाज्मा देने के सक्षम हैं। और ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि आइए प्लाज्मा दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। जो कोई भी ऐसा मरीज जो कोरोना से ग्रसित है और उसके अगेंस्ट उसका वायरस है और उस वायरस के अंदर कोरोना की एंटीजन है, यह एंटीबॉडी अगर हम उसको दे देते हैं तो वो उसकी एंटीजन को मार के उसको कोरोना संक्रमण से निजात दिला सकती है। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बरेली में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद दही बाशिंदों में टिड्डी को लेकर खौफ कायम हो गया है। बरेली में जिला सदर दफ्तर से 65 किलोमीटर दूर बहेड़ी के गांव में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। करोड़ों की तादाद में टिड्डियों ने बहेड़ी पहुंचकर कई गांव में दहशत फैलाने का काम किया है।
गरीबपुरा, नजरगंज, पिरोही में टिड्डियों का दल खेतों में खड़ी फसलों पर जैसे ही बैठा, दही बाशिंदों ने पीपा, थाली और घंटे बजाकर टिड्डियों को खेतों से भगाने का काम किया। वहीं ज़राअत महकमा भी टिड्डियों पर काबू पाने के लिए ड्रोन कैमरे और फायर ब्रिगेड गाड़ी से पेड़ों और फसलों पर छिड़काव कर रहा है। किसानों का कहना है कि टिड्डियों के हमले के सिलसिले में सभी दही बाशिंदे पहले से ही खबरदार हो गए थे, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने बताया कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए पहले ही तैयारी कर ली गई थी, जिससे हालात को काबू में कर लिया गया है। निर्देश जारी कर दिए थे, हमने अलर्ट जारी कर दिया था, आप लोगों ने को ज्ञात भी होगा, हमने अलर्ट जारी कर दिया था किसानों को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, गन्ना विभाग को, एसडीएम्स को, सबको एक्टिवेट कर दिया था हम लोगों ने। पूरी हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, गन्ना विभाग की गाड़ी लगी है, चीनी मिल की गाड़ी लगी है और हम लोग केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ उसको हम लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। साहब ने पीपा बजा के भगाया है। कितनी तादाद में थी? अरे बहुत तादाद में थी। थाली बजाई, पीपे बजाया, उसके बाद में वो भागी। क्या कोई नुकसान किया खेतों में? नुकसान कर नहीं पाई, उससे पहले भगा दिया किसानों को। किस तरफ से आई थी ये आई थी इधर क्या कहाँ ढकिया तरफ से। अच्छा, अब किस तरफ को चली गई? अब इधर को उत्तराखंड तरफ। अयोध्या में राम जन्मभूमि के नीचे मिले बक़ियाजात के तहफ़्फ़ुज़ की मांग वाली 2 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ अदालत ने दोनों अर्जी गुजारों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा है कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इस तरह की अर्जी दायर करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है। हमीरपुर कस्बे के वस्ती ऊंचाई वाले इलाके में यमुना किनारे बने कदीमी सिंह महेश्वर मंदिर की तामीर और तारीख आज तक उजागर नहीं हो सकी है। कदीम मंदिरों व मठों की तर्ज पर पत्थर से बने इस मंदिर को भी कदीम माना जाता है। मंदिर के गर्भ में भारी भरकम शिवलिंग कायम है। मंदिर के खास दरवाजे पर एक तहरीर लगी है, लेकिन बावजूद कोशिशों के इसे पढ़ा नहीं जा सका है। लोगों का ये भी दावा है कि मंदिर का शिवलिंग हर साल एक चावल जितना लंबा और मोटा हो रहा है। इसकी हकीकत शिवरात्रि पर जाहिर होती है। शिवरात्रि के मौके पर होने वाले शिव विवाह में शिवलिंग पर चढ़ने वाला जनेव हर साल छोटा पड़ जाता है। शिव मंदिर का रखरखाव कमेटी करती है। श्रावण माह में यहाँ पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहता है और हर श्रावण सोमवार को मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन के सोमवार में अकीदतमंदों के दर्शन के लिए इंतजामिया ने सख्त इंतजाम किया है। हर जगह बैरिकेडिंग और पुलिस का पहरा लगा हुआ है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को मास्क पहन के जलाभिषेक करना अनिवार्य किया गया है। गोला बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। मंदिर समिति प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर रही है। महेश्वर मंदिर ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है जो अति प्राचीन है और इसके मान्यता ये है कि यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनकी सबकी पूरी होती है। और पिछले सोमवारों की अपेक्षा इस बार इसलिए भीड़ कम है। हजारों की संख्या पहले रहती थी। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक कोरोना का मरीज निकल आया पॉजिटिव, इसलिए आज भक्तों की भीड़ कम है। ये इसकी बहुत पुरानी मान्यता है। ये बहुत पुराने विशाल मंदिर है पुराना और इसमें भक्तजन बहुत दूर से बड़ी बड़ी लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये समय भगवान लॉकडाउन भी कर दिया है लोग योगी मोदी ने, और इसमें भक्तजन आते हैं कि 2-2 करके दर्शन मेला भी करते हैं और दर्शन मेला करके वापस चले भी जाते हैं। महकमे तालीम के जरिए तालिबे इल्मों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए लखनऊ जिले के 30 स्कूलों में एनसीईआरटी किताबों की तकसीम के लिए स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां तालिबे इल्म सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए किताबें हासिल कर रहे हैं। तालीम महकमे की जिला स्कूल इंस्पेक्टर डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि महकमे तालीम के जरिए दर्जा 1 से 8 तक के तालिबे इल्मों के लिए स्कूलों में ही मुफ्त किताबें तकसीम और दर्जा 9 से 12 तक की किताबें तालिबे इल्मों को स्कूल अहाते में ही मुहैया कराई जा रही हैं। दही इलाकों में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात को एक ही स्कूल से किताबें मुहैया कराई जा रही हैं। वो अपने इलाके के मकामी स्कूलों में जाकर आसानी से किताबें हासिल कर सकते हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। बच्चों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जनपद लखनऊ में 30 विद्यालयों में स्टॉल लगाकर पुस्तक वितरण का कार्य कराया जा रहा है, जो 14 जुलाई से प्रारंभ है और 30 जुलाई तक चलेगा। प्रत्येक दिन जो होलसेलर और पब्लिशर हैं उनके द्वारा स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो बच्चा विद्यालय में किताबें लेने आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसको एंट्री दी जा रही है, बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ के साथ उसको प्रेरित किया जा रहा है कि वह ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाए, किताबें उस तक पहुंचाई जा रही हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक स्टॉल लगाया गया है। इसमें 9, 10, 11 और 12 के छात्रों को पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं पहले से। तो ये जब पुस्तकें छात्रों के पास हो जाएंगी तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ये छात्र अपने घर में ऑफलाइन ये जो छात्रों को कार्य दिया जाएगा उसको स्वतः ही वह स्वाध्याय कर सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि मथुरा जिले में भारत सरकार की जानिब से महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत कोरोना वायरस की वजह से देही मजदूरों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। बाजना ग्राम पंचायत की सड़क की चौड़ीकारी का काम किया जा रहा है और सड़क को राब्ता सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा तालाबों की सफाई और एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। यहाँ के 600 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया गया है। मजदूर राजू ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से वो बेरोजगार थे। उन्हें घर बैठे मनरेगा के तहत सड़कों की चौड़ीकारी का काम मिला और वक्त से अदायगी भी हो रही है। मजदूर चंदन ने बताया कि कोरोना की मुद्दत में मनरेगा का रोजगार मिलने से मैं और मेरा कुनबा बहुत खुश हैं। मुझे मजदूरी में 201 रुपए मिल रहे हैं। अब देही बाशिंदों को रोजगार गांव में ही मिल रहा है। कोई पानी की परेशानी निकलने की और बहुत परेशानी तो प्रधान ने बनवा दिया तो बहुत बढ़िया सुकून से आ रहे हैं। ये रास्ता भी ना निकला जा गया तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रधान जी, कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ के प्रधान डॉक्टर अजमल अली हैं शेख बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गांव में सड़क डलवाई है उन्होंने, गलियों में खरंजा करवाया है। जो लोग पहले सड़क थी नहीं नगरा सर्विस से मेन रोड के लिए उन्होंने संपर्क मार्ग से जुड़वाया है और बड़ा अच्छा काम किया। हमें मजदूरी मिल रही है, बढ़िया है। अपने इलाके में मिल गई है नौकरी, हम दूसरे देशों में जा ना सकें। मथुरा के ही है, मथुरा में ही कर रहे हैं। रोजीना नौकरी मिल जाती है, खाना पीना टाइम पे मिल रहा है। तो सभी को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बनाए जा रहे हैं, पुल खोदने का कार्य किया जा रहा है। एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ने के लिए पुल बनाई जा रही है। ये प्रायोरिटी के कार्य हैं। कुछ पूर्व वर्ष के जो कार्य बचे हुए थे हम लोग उन कार्यों को भी प्रायोरिटी से कर रहे हैं ताकि वो कार्य भी हमारे पूर्ण हो जाए, क्योंकि उनको 30 जून तक का समय हमको पूर्ण करने के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में जो हैंडपंप का रिवोर होना है उसको भी हम लोग कराए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2478 हैंडपंप खराब हैं, जिसमें से 978 हैंडपंप स्थायी रूप से खराब हैं और 1400 समथिंग हैंडपंप हमारे अस्थायी रूप से खराब है। जिन हैंडपंपों का हम लोग सही करने के लिए तत्काल हमने निर्देश दे दिया था, जिन पर कार्य कर रहा है। पिछले 5 दिन में हमने लगभग 150 हैंडपंपों का सही मरम्मत कराया है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर रियासती हुकूमत देगी होम आइसोलेशन की इजाजत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कुनबों के लिए होम आइसोलेशन की शर्तों को पूरा करना होगा लाजमी। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के इंसानी तजुर्बे का जांच अमल शुरू। तकरीबन 100 लोगों पर किया जाएगा तजुर्बा। 18 से 55 बरस की उम्र के अफराद हो सकते हैं शामिल। रियासत की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। लापरवाही की शिकायतों पर लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे सीएमओ दफ्तर। कोरोना मुतासरीन को अस्पताल में दाखिल करने की दी हिदायत।
और पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बरेली में फसलों को पहुंचाया नुकसान। महकमा ज़राअत ने टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से कराया दवाओं का छिड़काव। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब।